हेलो दोस्तों, आज इस ड्रेस का हम टोपी बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम फंदा ले लेंगे। मेन कलर हमारा ये रहेगा। तो भी यहाँ पे हम फंदा लिए हुए हैं 5, 10, 15, 17 फंदा हम लिए हुए हैं। और जैसा कि मैं पोशाक को बुनते समय भी बतलाए हैं कि इस हम ऊन को डबल करके हम बुने हुए हैं, तो यहाँ भी हम उसी तरह ऊन को डबल करके बुन रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बुनना शुरू करेंगे। पहला सिलाई हम बुनेंगे। अगर आप उल्टा बुनना चाहती हैं तो आपका इस तरह से जो गले पर ये आया है, ये इस तरह से आएगा। जैसे कि देखिए, अगर आप उल्टा बुनेंगी पहला सिलाई तो इस तरह से आपका ये चीज़ आएगा। जितना भी फंदा है सबों को हम सबसे पहले एक लाइन इसी कलर से बुन लेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में उल्टा बुनने से आपका ये चीज़ सामने आएगा। पलट लेंगे। पलटने के बाद हम उल्टा ही बुनेंगे इस लाइन में भी। और 1, 2 फंदा हम यहाँ पे उल्टा लेते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा कलर जोड़ लेंगे, क्योंकि हम पहले भी बतला चुके हैं कि उल्टा तरफ से ही हम इस पे कोई भी नया ऊन जोड़ेंगे। अगर हम दोनों तरफ से सीधा बुनते तब फिर आप सीधा तरफ से जोड़ सकती थी। इसे हम लास्ट तक बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए, इस तरह बिल्कुल ठीक आएगा। ये जो चीज़ देख रही हैं ये आपका उल्टा तरफ आ गया। सीधा तरफ आपका बिल्कुल ठीक आएगा, इसलिए हम उल्टा तरफ से ही ऊन को जोड़ते हैं। लास्ट तक हम बुन लिए, फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद उल्टा ही बुनेंगे। पहला फंदा उतार लें आप। उतारेंगी तो ये अच्छा आएगा। देखिए, इस तरह से उतारेंगी तो लास्ट में, उतारने के बाद अब फंदे को ऊपर करें तो लास्ट में यहाँ पे चेन चला आएगा, जो दिखने में अच्छा लगता है। इसे हम पूरा, जहाँ से हम इस कलर को शुरू किए थे उस कलर तक हम पूरा इसे बुनते चले जाएंगे। ये हो गया। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे 2 फंदा बुनेंगे, 1 और 1, 2। और इस स्थान से हम फिर से यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद इसे भी हम लास्ट तक बुनते चले जाएंगे। पलट लेंगे। पलटने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे और इस फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। जहाँ तक हम ये कलर से बुन कर लाए हैं वहाँ तक हम उल्टा बुन लेंगे।
देखिए यहाँ से हम शुरू किए हुए थे, यहाँ तक उल्टा बुनेंगे, फिर इसे हम अपनी ओर ले जाएंगे। ले जाने के बाद अब हमें देखिए ये चूँकि बुना गया है, ये भी हो गया है। अब हमें इस कलर को लाना है और ये कलर हमारे पास यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये फंदा को इस पे करेंगे, ये फंदा इस पे करेंगे। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, अपनी ओर घुमा लेंगे और यहाँ से हम इस कलर से बुनना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरा लास्ट तक चला जाएगा ये कलर आपका। अब इसे बीच में आप दोनों कलर धागे को इस तरह से हल्का हल्का टाइट कर लें। ये हो गया, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे। देखिए उतारने पर ये किस तरह से नज़र आ रहा है यहाँ पे चोटी, तो हम ये पहला फंदा उतारेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब जो हम उल्टा बुनेंगे ये लास्ट तक हम ले जाएंगे। देखिए ये चला गया लास्ट तक। अगर आप चाहती हैं एक नहीं बुनना तो नहीं बुन सकती हैं, क्योंकि टोपी में ये बीच का स्थान आएगा आपका, ये बीच का स्थान में कम रहना चाहिए फंदा यहाँ पे, इसलिए हम एक नहीं बुनते यहाँ पे। और इसे हम वापस कर लेते हैं। वापस करेंगे तो यहाँ से हम एक फंदा बुन लेंगे और फिर ये फंदा से हम इस कलर को बुनेंगे। देखिए इस कलर को हम लास्ट तक बुनते चले जाएंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, जो हम यहाँ पे बुन चुके हैं, यहाँ पे जो हम बुन चुके ये लाइन 1 2 3 3 लाइन, इसी 3 लाइन को हमें बार बार रिपीट करते हुए गोलाई तक बना लेना है। तो चलिए हम इसी को बार बार रिपीट करेंगे। अभी हम इस कलर से यहाँ तक जाएंगे, फिर 2 फंदा हम छोड़ देंगे और ये कलर को लगाएंगे, लास्ट तक बुनेंगे, फिर इसे भी हम यहाँ तक बुनेंगे और 2 फंदों को ये सिलाई पे ले लेंगे और फिर से हम इस कलर से बुनना शुरू करेंगे। अब बीच बीच में हम इसे इस एक जो यहाँ पे छोड़े हुए हैं इसे भी हम बुनेंगे। जैसे कि इस बार आएंगे तो ये एक जो छोड़ा हुआ है इसे भी हम बुन लेंगे। इस तरह बुनते हुए इसे हम यहाँ से यहाँ तक गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कितना धारी बनाए हुए हैं। अगर आप इस कलर से देखेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ये कलर जो हम स्टार्ट किए हैं उस कलर से 7 है। पर्पल देखेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह ये भी कलर है। तो हम इसको इतना लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। लाइन अगर आप गिनेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है और ये लास्ट 21वां चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे अब हमारा हो गया कंप्लीट। देखिए आप अपनी जितने नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं उस अनुसार आप देख लें कि कितने नंबर के कान्हा जी हैं। 0 से 2 नंबर के हैं तो काफ़ी छोटा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। जितने नंबर के कान्हा जी उस अनुसार आप इसे देख लें। ये गोलाई देख लें आप, जैसे कि किस तरह से गोलाई देखेंगी आप, इस जगह को नापें, इस जगह को नाप कर गोलाई देखें। जैसे कि देखिए इस तरह से देखें, इस तरह से गोल घुमाकर इस तरह से देखें आप। तो ये नाप का सबसे आसान सरल तरीका है। तो इस तरह से नाप लें आप। नाप लेने के बाद में अब ये हो चुका है। और एक बात का और ध्यान रखें कि ये फैलता भी है, ये फैलता भी। अगर आपका ये कुछ टाइट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैलता है तो फिट बैठेगा। अब हम इसे जितना भी यहाँ फंदा है सबको हम बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए हम इस कलर से बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ये कलर है और जब हम इस कलर दोनों को मिलाकर सिलेंगे तो एक सेट का चलाएगा, इसलिए हम इस कलर से यहाँ पे डाल रहे हैं। जितना भी फंदा है सबों को हम बंद कर लेंगे।
17 फंदा से यहाँ हम शुरू किए हुए थे। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये बंद हो जाता है। जितना भी फंदा था हमारे पास सबों को हम यहाँ पे बंद कर दिए हैं। ये लास्ट जो बचा इसे हम इस तरीके से बंद करके यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब देखिए अब हमारा ये चीज़ इस तरह से चला आएगा, इस तरह से सिलने के बाद आएगा। इसे अंदर की ओर डालेंगे और इसे ऊपर की ओर से सिलेंगे। देखिए हम इसे किस तरह से सिलेंगे। इसे हम अंदर की ओर करेंगे, जिस पे हम फंदे को डाले हुए थे इसे अंदर की ओर करेंगे। ऊपर से हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से सिलाई करेंगे। धागा हम उसी कलर से लेंगे जिस कलर को हमें ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हम धागा पहले से ले रखे हैं। देखिए इस तरह से सिलते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप इस तरह से सिलेंगी तो ये एक धारी लगेगा, यहाँ पे लगेगा नहीं कि जोड़ है। तो इसे सिलते हुए लास्ट तक हम लेकर चले जाएंगे। इस तरह से देखिए इस पे कहीं भी जोड़ पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे आप सिली हुई हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे सिलते हुए एक मोती इस तरह से लगा चुके हैं। अगर आप चाहती हैं मोती लगाना तो लगा दें, और नहीं तो कोई फ्लावर वगैरह बनाकर लगाना चाहती है तो यहाँ पे आप लगा सकती हैं। अब ये तो बन गया। अब आप सोच रही होंगी कितना लंबा है, कैसे हम कान्हा जी को पहनाएंगे। तो यहाँ इसे अगर आप इसी तरह का बिल्कुल चाहती हैं तो फंदे को यहाँ तक कम कर लें आप। अब यानी कि फंदा कितना कम करेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 फंदा कम कर ले। 17 फंदों का यहाँ बनाए हुए हैं तो आप 10 फंदा से बनाए तो आपका ये चीज़ बिल्कुल इतना रहेगा। इसी ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है ये चीज़ नहीं आएगा। अब इसे देखिए हम किस तरह से पहनाएंगे कान्हा जी को। इस तरह से हम मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे हम, या तो आप एक बार मोड़ें या 2 बार मोड़ें। मोड़ लेने के बाद ये हम इस तरह से कान्हा जी को पहना देंगे। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।